और अब बात करते हैं फिजिकल शेयर्स के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज हमें बहुत सारे ऐसे शोज में आती हैं जिसमें बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि हाँ उनके पास फिजिकल शेयर्स हैं, वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कई बार इस तरह की भी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि फिजिकल शेयर्स तो है लेकिन अब उनको डीमैट नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर उन्होंने डीमैट करने के लिए किसी ब्रोकर को अप्रोच किया था लेकिन अब कुछ सक्सेस मिली नहीं है और अब वो डिसअपॉइंटेड हैं। तो आपको बता दें, आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट खबर है कि फिजिकल शेयरों को डीमैट कराने का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। एग्जैक्टली ये पूरी खबर क्या है ये समझ लेते हैं मेरे सहयोगी से, जो कि तरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तरुण, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो फिजिकल शेयरों को डीमैट कराने का जो रैकेट है वो सामने आया है, एग्जैक्टली कैसा ये रैकेट है, क्या खुलासा हुआ है इस पूरे ही मामले में? शेयरप्रो की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू को एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश उन्होंने किया है। उनको मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर जैसे शहरों में पता लगा है कई ऐसे रैकेट चल रहे हैं जो फिजिकल जो शेयर्स हैं उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं और जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट में वो लोग खरीदते हैं। तो इस रैकेट पे मुंबई पुलिस अब जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई करने का प्लान कर रही है। और जिस तरीके से शेयरप्रो में हमने देखा था कि ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स और एप्टेक जैसी कंपनियों के शेयर फिजिकल फॉर्मेट से डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराए गए, किसी के नाम के शेयर थे और किसी ने अपने नाम पे उसको कन्वर्जन करा के उन शेयरों को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराया। उसी की तफ्तीश में मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने जब ये जांच की तो पता लगा कि कई ऐसे रैकेट सक्रिय हैं जो इस तरीके का कामकाज कर रहे हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स के ऑफिशियल्स भी जो कंपनीज़ हैं उनके ऑफिशियल्स भी अंडर द स्कैनर हैं। मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू के कंपनीज़ के ऑफिशियल जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सक्रिय यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इन सभी पे मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की नज़र है और जल्द ही हम एक बड़ा एक्शन मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की तरफ से देखेंगे। श्योर तरुण, जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में ये रैकेट हो सकता है एंड मुंबई एडब्ल्यू को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली है। बट आप जरा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसा है, सिंस डीमैट फिजिकल से डीमैट कराने का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है और कितने जन इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? इस पूरे जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें आरटीए के ऑफिशियल्स, कई बार कंपनी के ऑफिशियल्स और कुछ ऐसे रैकेट में जो काम करने वाले लोग हैं वो तीनों मिलके कामकाज करते हैं। और जो फिजिकल फॉर्म के जो शेयर्स होते हैं, मान लीजिए यदि कीमत 1 करोड़ की है तो उसको डिस्काउंट में करीबन 10 लाख 15 लाख रुपए में बाजार में बेचा जाता है और उसके बाद फिजिकल शेयर्स को डीमैट फॉर्म में तब्दील किया जाता है। और उसके जो ये डीमैट फॉर्म में आने के बाद इनके जो प्राइसेस होते हैं वो अमूमन मार्केट रेट पे हो जाते हैं। तो जिस तरीके से ब्रिटानिया के अंदर हुआ कि 3000 शेयर्स थे 1984 में खरीदे गए थे और आज वो शेयर्स तब्दील होकर 33,500 हो गए और उसकी कीमत करीबन 18 करोड़ रुपए है। और इसके जो इन्वेस्टिगेशन में एक जो चीज़ और सामने आई कि पहले केवल 3 कंपनियां थी, अब वो कंपनियां बढ़कर 8 हो गई हैं क्योंकि सेबी ने 165 कंपनीज़ को बोला था इन्वेस्टिगेट, जो शेयरप्रो के 165 एजेंट थे उन सभी को बोला था कि वो अपनी अपनी ऑडिट कराएं। अब उसमें 8 ऐसी कंपनीज़ निकल के बाहर आई हैं जिनमें इस तरीके के मामले देखने को मिले हैं। और साथ ही जो एशियन पेंट का मामला था वो पहले 2 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 18 करोड़ का हो गया है। तो लिहाजा इस तरीके का एक देश में पहली बार एक बड़ा स्कैम यहाँ पे मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू यहाँ पे उसको खंगालते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया तरुण आपका। लेकिन इस खबर पर एक एक्सपर्ट कमेंट भी लेते हैं। मिस्टर जैन गुप्ता हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, फॉर्मर ईडी हैं सेबी के। मिस्टर गुप्ता, ये पूरी खबर आपने सुनी होगी, फिजिकल शेयरों को डीमैट कराने का जो रैकेट है उसका खुलासा किया है मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने। कम सक्रिय जो निवेशक होते हैं उनके जो शेयर्स उनको गायब कर लिया जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी स्मार्टली इसे आगे बढ़ाया जाता है कि इसमें आपका आरटीए और आपका बायर सब शामिल होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा भनक लगे इस पूरे ही मामले की, इसकी गुंजाइश काफ़ी कम रहती है। पहली बार इस तरह कोई मामला सामने आया है, कितना गंभीर ये मसला है और अब क्या इस तरीके की आगे खबरें ना आए या फिर इस तरह के घोटाले ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला सवाल आप बोल रहे हैं गंभीरता का है, तो अगर इसको पूरे शेयर बाजार के हिसाब से देखेंगे तो ये मामला गंभीर इसलिए नहीं लगता कि आजकल फिजिकल शेयर की मात्रा बहुत कम है। लेकिन मिस्टर गुप्ता, अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स को अभी भी फिजिकल फॉर्मेट में ही होल्ड कर रहे हैं। पूरी बात सुन तो लीजिए ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर पूरे मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो मामला नहीं है बड़ा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से देखेंगे
तो मामला काफी बड़ा है कि जैसे तरुण ने अभी बताया कि एक 3300 शेयर 18 करोड़ के हो गए ब्रिटेनिया के, तो अगर उसको आइसोलेशन में केस देखेंगे तो बड़ा मामला है। और मुझे जैसा आपने तरुण ने बताया कि ये सब बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये जब डेटा लीक होता है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन सा शेयर होल्डर मर गया है, कौन सा शेयर होल्डर ने डिविडेंड एनकैश नहीं किया है। तो ये डेटा जो लीक होता है ये आरटीए के यहाँ से होता है या कंपनी के एंड से होता है, और इसमें बिना किसी न किसी इन्वॉल्वमेंट के हर हालत में कंपनी का, आरटीए का और कोई ना कोई इस तरह करने वाला जिसने जो इनिशिएट करता है उसका इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए मैंने हमेशा से ये बोला हुआ है कि जितने भी ये जो शेयर होल्डर के डिविडेंड एनकैश नहीं होते हैं या जो अनक्लेम्ड शेयर होते हैं, इसके बीच में जो डेटा रिलीज होता है, जो डेटा पब्लिक होना चाहिए, इसमें बहुत ही कम डेटा रिलीज होना चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे को ये पता न लगे किस एड्रेस के शेयर है, क्या है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, जैसे आप बता रहे, जी बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे कि लार्जली यहाँ पे एक मिलीभगत हो सकती है, बट सेबी का रोल कितना क्या होता है यहाँ पे? से फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी रजिस्टर एज ए ऑफिशियल रजिस्ट्रार और कॉस्ट यहाँ से लेके बहुत सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व होती है, तो सेबी का रोल क्या होना चाहिए इसमें? हम लोग एक बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि सेबी जो है सुपर पावर भगवान की तरह, उसको सब चीज सब मालूम हो गया, सब चीज कंट्रोल कर लेगी। सेबी को कोई भी चीज तब तक नहीं मालूम होगी जब तक उसके पास कंप्लेन नहीं आएगी, और सेबी इस तरह की रोविंग इंक्वायरी नहीं चालू कर सकती कि हर चीज के ऊपर रोज इंक्वायरी करे, 6000 लिस्टेड कंपनी और बाकी सबके ऊपर करे। हाँ, जब मामला सामने आया है तो इसके पूरी पहलू की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जांच होनी चाहिए डेटा लीक कहाँ से हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं इंदौर से, अधिकतर इंदौर से आते हैं। वो बोलते हैं आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ये करते हैं, तो मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, आपको कैसे मालूम है मेरा डीमैट अकाउंट है? जी 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 जी। तो एक आदमी ने गलती से मुझे ये बता भी दिया कि मुझे मार्केट में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उनसे पता लग जाता है। तो अब ये सवाल है कि सेबी को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जितने भी डिपॉजिटरीज हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से वो डेटा को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये डेटा शेयर होता है तभी इस तरह के फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग हमें डेटा शेयरिंग पे लगानी पड़ेगी, बाकी किसी चीज पे नहीं लगा पाएंगे हम लोग। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, बातचीत की आपने इस पूरे मसले पर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसीलिए शेयर की जा रही है कि अभी भी अगर आप शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में होल्ड करते हैं, डीमैट कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप कराएं, अलर्ट होकर कराएं। फिलहाल डेंजर जोन को यहीं रोकेंगे। शुक्रिया गौरांग आपका भी, लोकेश आपका भी शो में शामिल होने के लिए।